कि प्रार्थनाएं स्लो ना हो जाए, हमारे काम स्लो ना हो जाए, प्रोग्रेस स्लो ना हो जाए। इसीलिए दूसरे हिस्से में परमेश्वर की दासियों को लिखा हुआ है। तो आज दोनों के पास एक फिर हमें बड़ा मौका परमेश्वर ने दिया है। अगर आपने लागू नहीं किया तो उठाओ हाथों को, दोनों हाथों को, और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं इन शब्दों को लागू करता हूं, लागू करती हूं अपने जीवन में, अपने घर पे, ताकि आज 2026 का प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का बड़ा फल हमारे घरों पे आए आज। आमीन। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर खुदावन जी, परमेश्वर हमारे परिवारों में बड़ा बल, बड़े मिराकल मेरे परमेश्वर खुदावन जी, परमेश्वर के जन जो घरों को चला रहे हैं, परमेश्वर आज उनकी सारी फाइट, लड़ाइयां खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। परिवारों के अंदर क्लेश सदा के लिए खत्म हो जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर आज इस शब्द से जहां जहां भी परिवार का दूसरा हिस्सा कमजोर पड़ रहा था, वो नए बल से भर जाए यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि आज खास दिन है, बहुत बड़ा दिन। परमेश्वर जी के 40 दिनों में आज 32वां दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 32वां दिन जहां हम अपने परिवार को पूरी तरह से फिर परमेश्वर के आगे लेकर जा रहे हैं कि कहीं भी अगर क्यों पे प्रार्थनाएं, बच्चों को परमेश्वर के हर हिस्से में अगर आप चूक कर गए कि नहीं हले बच्चा वा, नहीं हले छोटा वा, उसको बताओ परमेश्वर के विषय में। हमारी नींव उसी पे टिकी हुई है, परिवार की नींव उसी पे चल रही है। और आपको लगता है कि मैं अभी बिजी हूं अपने कामों में, परिवार को संभालने में मैं बिजी हूं, और बच्चे अपनी मर्जी से पल रहे हैं। नहीं, आपके हाथों के बीच में है वो, आपके हाथों के अंदर है परिवार का वो हिस्सा। उसको सही से संभालो, सही से उसको टीच करो, उसको परमेश्वर के विषय में, उसके हर एक हिदायतों के बारे में जरूर बताओ। क्योंकि अच्छा, आपको ये ना लगे कि मैं बता रहा हूं कि आपने बच्चों की तरफ भागना है। नहीं, अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ करोगे, परमेश्वर ने कहा वो मेरा वंश है, मैंने तुम्हें दिया है। सही है, ऐसे लिखा हुआ है कि वो मेरा वंश है, मैंने तुम्हें दिया है। किस लिए? ताकि मेरी बातों को अगली पीढ़ी तक लेकर जाए। और सुनो, अगर आप बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताओगे तो पता क्या हो रहा है? तुम्हारी रुकी हुई प्रार्थनाओं का आंसर आना है। देखो, हैरानी वाली बात है, हैरानी की बात है। आपकी प्रार्थनाओं का आंसर कहां से आना है? जब शब्द को पूरा किया जाएगा, जब वचन को पूरा करोगे अपने परिवार के अंदर, अपने परिवार के ऊपर जब लागू कर दोगे वचन को, चाहे वो बच्चों के ऊपर है, चाहे वो पति के ऊपर है, चाहे पत्नी के ऊपर है, चाहे वो यंग बच्चों के ऊपर है। परिवार में ये 4 हिस्से आप वचन को लागू कर दोगे, उसी टाइम क्या होना है? तुम्हारी प्रार्थनाओं के आंसर शुरू हो जाने हैं। आमीन। ये सही है, बिल्कुल सही। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा।
प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, प्रार्थनाएं देरी से आंसर आएगा। उठाओ हाथों को। आज 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 ये चारे हिस्से, अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उनका मन बदल जाए आज, और वो प्रभु की ओर चले यीशु के नाम से। अगर यंग बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो वो आज हर बुरी आदत से वो अपने बुरी आदतों को आज छोड़े। परमेश्वर उनका मन बदले, उनका दिमाग बदले, वो परमेश्वर की ओर आए, वो उसके मिशन को लेकर निकले। और आप अगर परिवार को चला रही हो, परमेश्वर की बेटियों को आज वो परमेश्वर की शिक्षा को, शब्द को लागू करें। और आप ऐसे घर चला रहे हो, परमेश्वर का जन है, जैसे लिखा है पतियों को। अगर आपका मन अधूरा है, आज संपूर्णताई से उन वचनों को ग्रहण करें और तुम्हारा परिवार पूरा हो जाए यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि हमें तो परिवार में जीना है। परिवार से ना इधर ना उधर, कुछ भी नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो शादी की, तो आप सुन चुके हो आपने क्या करना है। आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आपको सुन चुके हो आपको क्या करना है। आप घर के अगुआ हो, पति हो, आप सुन चुके हो। आप पत्नी हो, आप सुन चुके हो। आप घर के अंदर परिवार का हिस्सा हो, जहां आप तैयारी कर रहे हो परिवार की।